मैं हर दिन अभिनंदन करदा भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, जिन्हों की अपार कृपा नाल मैं सत्संग का आयोजन शुरू किया। इन्हों की कृपा बनती है और बनी है। जो हैं भगवान शिव आए हैं संसार में भगवान विष्णु के साथ। जो हैं भगवान शिव जो आए हैं संसार में भगवान विष्णु के साथ। माथे में चंद्रमा और पाव में पद्म विराजे भगवान शिव के। माथे में चंद्रमा और पाव में पद्म विराजे भगवान शिव के। भगवान विष्णु और शिव ने बोला था भगवान ब्रह्मा को कि हम आएंगे जरूर बहुत जल्दी संसार में आपकी मदद लई। भगवान विष्णु और शिव ने बोला था भगवान ब्रह्मा को कि हम आएंगे जरूर बहुत जल्दी संसार में आपकी मदद लई। एक था नंदी गण जो आज्ञाकारी सेवक था भगवान शिव का। एक था नंदी गण जो आज्ञाकारी सेवक था भगवान शिव का। नंदीगण हर समय सेवा करता था शिव भगवान की। नंदीगण हर समय सेवा करता था शिव भगवान की। भगवान शिव रुके थे कैलाश पर्वत पर संसार में अपना नाम जपाने और साथ था नंदीगण। भगवान शिव रुके थे कैलाश पर्वत पर अपना नाम जपाने और साथ था नंदीगण। भगवान शिव की महिमा परम्पार जो जान गया वह तर गया। भगवान की महिमा अपरंपार जो जान गया वह तर गया। शिव कहलाते हैं भगवान है 18 कला संपूर्ण। शिव कहलाते हैं भगवान और हैं 18 कला संपूर्ण। भगवान शिव को जो जान गया वह तर गया संसार से। भगवान शिव को जो जान गया वह तर गया संसार से। भगवान शिव एक समय भजन कर रहे थे। उन्होंने देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव जो भजन कर रहे हैं उनके पास कामदेव को भेजना चाहिए। उन्होंने कामदेव को बुलाया कि तुम जाकर भगवान शिव को काम की जागरूकता करो जिससे वो शादी कर सके। ऐसा हुआ कि कामदेव वहां आया। उसने अपना जाल फैलाया भगवान शिव के ऊपर और साथ उसकी सेना थी। भगवान शिव जो उसमें भक्ति में लीन थे उनको कोई मालूम था। जब उनको परेशानी आने लगी तो उन्होंने सोचा कि मुझे कौन परेशान कर रहा है। कामदेव उनको ऐसा परेशान कर रहा था कि उनको हिला ही रहा था। भगवान शिव को क्रोध आया। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और जब देखा तो कामदेव भस्म हो गया। इस बात का कामदेव की पत्नी रत्नी को पता चला। वो वहां आई और भगवान शिव को आराधना करने लगी, उनकी प्रशंसा की और उनको विनय करी कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। देवताओं ने अपने कार्य के लिए मेरे पति को मरवा दिया। भगवान शिव की उसने काफ़ी आराधना की थी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहने लगे मैं जीवित कर दूंगा। पर जहाँ जीवित रहने वाले जहाँ जो भजन करेगा उसके साथ उसके पास उसके ऊपर इसका जोर नहीं चलेगा, वो करनी हमें मंजूर है। भगवान शिव ने नंदी कामदेव ने जीवित कर दिया। ऐसा हुआ।
एक समय नारायण अपने ऋषि नो की महर्षि जो सीगे नो की उन्होंने वहाँ भक्ति की थी, काफ़ी भक्ति की थी। नारद जी थे, उनको कामदेव की कोई परेशानी नहीं आई, उन्होंने भक्ति पूर्ण हो गई। उन्होंने कहा, वो भगवान ब्रह्मा के पास गए, भगवान ब्रह्मा से मिले कि मैं आपको बधाई हो, मैं अपनी भक्ति पूर्ण रूप से पूरी कर ली, मुझे कोई कामदेव का जोर नहीं पड़ा। भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए, उनको नारद ऋषि को बधाई दी, महर्षि भी थे वो। भगवान ब्रह्मा ने साथ ये भी बताया कि आप विष्णु को मत बताना इसके बारे में, नहीं तो आपको कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। फिर वो नारद जी भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव को बधाई दी कि बधाई हो, मैं कामदेव जीत हो गया, मुझे कामदेव का कोई असर नहीं पड़ा, मेरी भक्ति पूर्ण होगी, मैं आपको बधाई देता हूँ। शिव भगवान बहुत खुश हुए, कहने लगे, ऋषि जी, महर्षि जी, मैं भी आपको बधाई देता हूँ, आप बड़े पुण्यवानी, बहुत उच्च कोटि दे तपस्वी, बहुत उच्च कोटि दे परमात्मा के प्रशंसक हैं, आपको बधाई हो मेरी ओर से। और साथ में ये भी बताया भगवान शिव ने कि नारद जी, जो बात तुम मुझसे कही है विष्णु भगवान से मत कहना, नहीं तो आपको कोई ना कोई परेशानी आ पड़ेगी। विष्णु नारद जी ने ना बातें दोहां की हित च नहीं बाने, कहते ये तो ऐसी वैसी बातें मेरे साथ करते रहते हैं, आगे भी ऐसे करते हैं, अब भी ऐसी की थी उन्होंने भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु को नाम किया, विष्णु भगवान लड़ने गया, और ऋषि जी बैठो, मेरा तो सारा पूरी ही मेरा आश्रम ही पवित्र हो गया आपके चरण पड़ने से, दसो क्या बात है, कैसे आए। उन्होंने भगवान विष्णु को बधाई दी कि मैं आपको बधाई देता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से भक्ति पूर्ण कर ली, मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं आई, मैं पूर्ण रूप से भक्ति कर चुका हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, मैं आपकी भक्ति को सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं तो गदगद हो गया, मेरा तो धाम ही सारी पूरी पवित्र होगी आपके चरण पड़े से, मैं आपको बधाई। भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद जी को तो बड़ा अहंकार आ गया, इनका अहंकार तो मिटाना चाहिए, नहीं तो बहुत परेशानी आ जाएगी इनको। भगवान विष्णु ने ऐसा किया कि उन्होंने एक स्वयंवर नगर बसाया, राजा शीलनिधि उस नगर का राजा था, उसकी लड़की कुमारी कन्या उसका नाम था, उसकी शादी की स्वयंवर रचा रहा था, बड़े बड़े दूरों से राजे रुजे बुलवाए हुए थे। नारद जी ने सुना कि वहाँ राजा शीलनिधि अपनी कुंवारी कन्या की शादी के वास्ते आयोजन कर रहा है, मैं भी वहाँ चलूँ, पर पहले मैं भगवान विष्णु से मिलकर उनका रूप लेता हूँ, नहीं तो मेरा कार्य नहीं होगा, क्योंकि मुझे शादी कराने की इच्छा है। भगवान ऋषि महर्षि जी नारद जी भगवान विष्णु के पास आए, उनको बोला कि कुछ अंत में बात करना चाहता हूँ। लक्ष्मी बैठी थी, उन्होंने भगवान विष्णु जी दूर चले गए, हाँ दसो क्या बात है मुनि जी। देखो बात ये है कि राजा शीलनिधि अपनी कुमारी कन्या की शादी का आयोजन रचा हुआ है, मेरा रूप देकर तो मुझे बनेगी नहीं, मुझे शादी करने की इच्छा है, आप मुझे अपना मुख दे दो जिससे मेरा कार्य पूर्ण रूप से सफल हो आसान हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं आपको उचित औषधि देता हूँ, जैसे आपको उचित उपचार हो, जैसे आपकी भलाई हो। भगवान विष्णु ने उसको बानर का रूप दे दिया, वो वहाँ बड़े प्रसन्नतापूर्वक जाके स्वयंवर में बैठ गया। बैठते आगे जावे दो गण बैठे सी, उन्होंने कहा, ऋषि नारद जी आप आगे आगे को जा रहे हो, पहले अपना मुख तो दर्पण में नहार लो कि आपका मुख कैसा है। नारद जी ने जब देखा तो उन्होंने ये तो मुरू बानर का है,
उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने जाकर नारद जी ने उन्होंने दोनों गणों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम जाकर बानर बन जाओ, जिस मुख से तुमने मेरा उपहास किया, मेरी नरादरी की, आपकी भी दशा ऐसी हो, और जिसने मेरा ये मुख दिया है उसकी आप मदद करना समय आने पर। भगवान ऋषि नारद जी, ऐसा हुआ कि ऋषि नारद जी विष्णु के पास गए, उनको कहा कि भगवान विष्णु जी, आपने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। मैंने आपका मुख मांगा था, आपने मुझे बानर का रूप दे दिया। मेरी तो वहाँ नरादरी होगी, मेरा अपयश होया, मैं अपनी नरादरी करा के वहाँ आग पहुँचा। आप मुझे पहले ही बता देते कि ये कार्य मुझे होगा नहीं, मैं वापस चले जाता। मैं आपको श्राप देता हूँ कि जैसे मैं इस स्त्री के दुख में इधर उधर घूम रहा हूँ, वैसे ही आप अपनी स्त्री की पड़ताल में इधर उधर घूमेंगे, जय मैं आपको श्राप देता। भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दे दिया। भगवान विष्णु कहने लगे, नारद जी, मैं अपनी इच्छा से ये श्राप लिया है, मैंने मातृलोक में जाना है, वहाँ राक्षस बहुत हैं, उनका नाश करना है। श्राप लिए बगैर मैं नहीं जा सकता था। मैं रामचंद्र और कृष्ण के रूप में मातृलोक में जाना है। दो रूप बना के उस बात की देखा जाएगा जैसा मौका होगा, क्योंकि वहाँ तो ना राक्षस हैं जो ऋषियों की परेशानी करते हैं, उनको भजन नहीं करने देते, और भी जो शांत महात्मा ने उन्होंने भी वो भजन करने तो रोकते ने। अपना उन्होंने सिक्का जमाया हुआ है, बड़ी लोग दुनिया परेशान है, इसीलिए मैंने आपकी इच्छा से ये आपसे श्राप लिया है। श्राप लिए बगैर मैं जा नहीं सकता था। कोई बात नहीं नारद जी, जो आपने किया ठीक किया। ना